Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again. I hope you all are doing well. And have already started the preparation for UC 2026 entrance exam. And today's video is about we're gonna solve NAT questions of UC 2025. And we all faculties जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने देखा कि इस बार का पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था और कुछ डिफरेंट था. ये शायद आप लोगों को भी दिख गया होगा. So without wasting any time, let's start with the question. The very first question says a painter mixes white and black paint to create different shades in two different buckets. दो bucket है. He prepares 10 kg in one bucket. 10 kg in one bucket. ठीक है. उसमें 20% black paint है. तो कितना हो गया वो? That is 2 kg. Again prepares 20 kg of another shade in the second bucket. 20 kg है, उसमें भी कितना है? 20% black paint है, which is 4 kg. Total कितना हो गया? 30 kg, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया गया. He pours the second bucket into the first one, so it's 30 kg. What is the percentage of black paint? तो ये total कितना हो जाएगा? 6. तो परसेंटेज ऑफ ब्लैक पेंट आपको निकालना है. तो 30 kg में कितना है ब्लैक पेंट? 6. 1 kg में दैट इज 6 by 30 और 100 kg में दैट इज 6 by 30 into 100 दैट इज 20%. सो ओवरऑल आंसर इज सेम. तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. तो कितना परसेंट होगा? दैट्स 20% ओनली. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे चले हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Betty bought some butter, but the butter was too bitter. So she put a little gummy to make the bitter butter yummy. Clear है? ये statement दिया हुआ है. Question is, in the above sentence, if you replace every letter T with letter B, T को B से replace करना है. What is the total number of instances in which the same letter appears at least twice in a word? अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या गलती करी, उन्होंने T को B से रिप्लेस तो करा, बट सिर्फ उसी इंस्टेंस को काउंट करा कि B कितनी बार रिपीट हो रहा है, और इस चीज को वो भूल गए कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन व्हिच द सेम लेटर अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस. तो वो लेटर कोई भी हो सकता है. क्लियर है? तो ये मिस्टेक बच्चों ने करी है, मेरे खुद के एक स्टूडेंट ने करी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. तो अब ये देखो, यहाँ पे एक इंस्टेंस हो गया, T को B से रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे T को B से रिप्लेस करा हमने, यहाँ 2 इंस्टेंस हो गया. इसमें कोई इंस्टेंस नहीं है, बटर यहाँ पे 3rd इंस्टेंस. यहाँ पे T को B से रिप्लेस करा, 4th इंस्टेंस. यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक इंस्टेंस, वॉज में नहीं है, ओ में एक इंस्टेंस, यहाँ पे एक इंस्टेंस. सो शी पुट नहीं है, ए नहीं है, लिटिल में 2 इंस्टेंस है. यहाँ पे गमी में एक इंस्टेंस, टू मेक नहीं है इंस्टेंस. बिटर, अब यहाँ पे एक इंस्टेंस हो गया. बटर, यहाँ पे एक इंस्टेंस हो गया. यमी, यहाँ पे 2 इंस्टेंस हो गया. टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो टोटल कितने इंस्टेंस हो गए यहाँ पे? 14. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन. तो आप यूसीड का कोई भी क्वेश्चन अगर सिंपल लग रहा है तो वो सिंपल हो ही नहीं सकता है. इट्स ऑलवेज ट्रिकी. तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया था, अब जैसे टीबी वाले जो हटे, अब यहाँ पे जो गमी है इसमें इन्होंने काउंट ही नहीं करा. यहाँ पे जो लिटिल है इसमें बस एक इंस्टेंट काउंट कर रहा है, दूसरा काउंट ही नहीं करा, क्योंकि एल भी 2 बार आ रहा है यहाँ पे. तो उनका ध्यान यहाँ पे था कि टी को बी से रिप्लेस करो, वो जितनी बार आ जाए वो लिख दो. अगेन दैट वाज अ मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन इज, in the 3 by 3 square on the left side, the number from 1 to 9 have been filled so that the sum in each row, each column and diagonal up to 15. तो जब भी ऐड करोगे इनको तो 15 आ रहा है. If the same exercise is to be carried out for the 4 by 4, ये जो है ये मैट्रिक्स है. Using the numbers from 1 to 16, what will be the sum of the numbers in each row, column और diagonal? तो सेम पैटर्न इस पे. लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक करी, यहाँ पे वो नंबर ढूंढ रहे हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा. That's nearly an impossible task. अब यहाँ पे क्या पूछा? सम, सिर्फ सम पूछा है कि ये सब सेम होना चाहिए. जैसे इसमें 15 हो रहा है, इसमें क्या होगा सम टोटल अगर 1 to 16 फिल करते हैं. तो आपको मैट्रिक्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज 1 2 3 4 16 इक्वल टू n plus 1 डिवाइडेड बाय 2.
ये मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। n कितना है हमारे पास 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका। अब ये आपका रेडी है। अब इसको इक्वली डिवाइड करना है, कितने 4 रोज कॉलन और फिर डायगोनल, कैसे भी ले लो, 4 सेक्शन है। इसको क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे 4 से, कितना हो गया 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 16 17 डिवाइडेड बाई 8 16, सो टोटल सम क्या होगा इसका, दैट इज 34। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों ने बहुत टाइम स्पेंड करा, कुछ बच्चों ने वो अब ऐड कर रहे हैं मैनुअली और फिर वहां पे देख रहे हैं कि नंबर कौन कौन सा आएगा। दैट्स नॉट द राइट वे। ये नहीं पूछा है कि नंबर कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चन सिंपल है कि सम कितना होगा इसका। सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू यूज। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन देखो आप, 10 people are standing in a circle। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 people are standing in a circle, each person is assigned a number 1 2 3 4 up to 10 in the figure below। the first person number 1 is removed। number 1 को पहले ही रिमूव कर दिया गया, हट गया। thereafter in the clockwise direction every third person is removed। clockwise direction में every third person is removed till and the repeated till only 2 people are left। so what is the sum of the numbers assigned to those 2 people who are left at the end। clear है। अब इसमें मिस्टेक बताऊंगा बच्चों ने क्या करा था और आप क्या कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज में एवरी थर्ड पर्सन 1 2 3 इसको रिमूव कर दिया, 1 2 3 इसको रिमूव कर दिया, 1 2 3 इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बच्चों ने क्या किया फिर 1 2 3 इसको रिमूव किया, 1 2 3 इसको रिमूव करा, नहीं ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, 1 ऑलरेडी रिमूव्ड है। तो आप कहां जाओगे 1 2 3, ये भी रिमूव हो चुका है। फिर आप कहां जाओगे 1 2 3, क्लियर है। फिर आप कहां जाओगे 1 2 3, फिर आप कहां जाओगे 1 2 3, लास्ट में मेरे पास 2 बचने थे, 2 बच गए, 8 and 2 दोनों का सम क्या हो गया, दैट इज 8 + 2 = 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10। कुछ बच्चों ने जो मैंने आपको बताया वो वापस इसको काउंट कर रहे थे जो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर्स सही नहीं आए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's come to the next question. The next question is a cube of this dimension has all its corners chamfered as shown in the figure below. On each of its faces it has got a small tetrahedral notch having edges of 1 centimeter each. What is the sum of the number of vertices and the number of edges in the solid? So first of all you have to understand there is no use of dimension here in this particular question. आपको number of vertices and number of edges count करने हैं। So let's start with this way. सबसे पहले जो है जो faces पे tetrahedron बने हुए हैं, tetrahedron, इसके हम एजेस काउंट कर लेते हैं। टोटल कितने हैं टेट्राहेड्रन 6, क्योंकि फेस पे एक है तो 6 साइड्स, सो यू हैव 6। तो कितने इसमें एजेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6। तो कितने एजेस हो गए 36, क्लियर है। नाउ अब दूसरी चीज हम देखें, जो शैम्फर्ड कॉर्नर्स है, शैम्फर्ड कॉर्नर्स है ये 1 2 3, तो शैम्फर्ड है पहले, तो ये शैम्फर्ड हमारे पास कितने कॉर्नर्स हो गए 8, और कितने एजेस हैं सबके 3, टोटल कितने हो गए 24। अब हम पूरे क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में कितने एजेस होते हैं टोटल, सो दैट इज 12। वो आप काउंट कर लेना, वो बहुत सिंपल है, सबको पता है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब, सो दैट्स 12। टोटल कितना हो गया आपका ये, दैट इज 72, क्लियर है। तो ये हमने एजेस कर लिए। नाउ लेट्स कम टू वर्टिसेस। अब वर्टिसेस की हम बात करें अगर, सो सबसे पहले हम देखते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में ही हम वर्टिसेस की बात करते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे एक 4। तो टेट्राहेड्रन में कितने हो गए 4 इंटू कितने टेट्राहेड्रन है 6, सो टोटल 24। अब हम बात करें शैम्फर्ड की। शैम्फर्ड में कितने हैं 1 2 3, शैम्फर्ड में कितने हो गए 3 इंटू टोटल कितने हैं
8 चैम्फर्ड कॉर्नर से 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, दैट्स 24। अब हम बात करें क्यूब की, तो लास्ट में जो क्यूब है आप देखोगे क्यूब का अपना कोई भी वर्टिस नहीं है, कोई भी वर्टिसेस नहीं है उसका, क्योंकि वो जो है वो शैम्फर्ड जो बना हुआ है, जो शैम्फर्ड शेप है उसका ही वर्टिस है, सो इट डजंट हैव इट्स ओन वर्टिस, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो टोटल कितने हो गए इधर 48, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 sorry. So that is the correct answer. This is how you calculate the number of vertices and the number of edges. Clear है? Moving forward. Next question is with a straight cut you can slice a circular piece of paper. पहले तो ये circular piece of paper है, ठीक है, ऐसा कर लो आप, into 2 pieces with a straight cut. A second cut, तो पहले straight cut आपने ले लिया एक, a second cut that crosses the first cut will produce a maximum of 4 pieces. तो ठीक है, ऐसे कर लिया हमने, maximum 4 pieces आ गए. What is the maximum number of pieces that you can get with a total of 4 straight cuts? तो 4 straight cuts तो 2 straight cut तो हमारे हो ही गए, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर में वी विल ट्राई कि अगर हम यहां से कर रहे हैं तो इस तरीके से जाए, ठीक है, और फिर अगर हम यहां से ले रहे हैं तो इस तरीके से जाए, राइट। तो इसके डायगोनली अगर हम कट कर रहे हैं तो जितने भी लाइंस हैं सबको वो कट करता हुआ जाए। तो इस केस में आप देखोगे फर्स्ट 2 लाइन को उसने कट करा, और जो मैंने ये लाइन ली उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को कट करा, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीसेस आर प्रोड्यूस। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो करेक्ट आंसर इज 11। ये मैक्सिमम नंबर के लिए हमने किया। अगर वही मिनिमम नंबर होता तो हम जो जंक्शन है 2 लाइन का, ये जो 2 लाइन के जंक्शन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये जो 2 लाइन का जंक्शन यहाँ पे है, या फिर ये जो 2 लाइन का जंक्शन आपका यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन को क्रॉस कराते तो उससे मिनिमम नंबर जो है वो प्रोड्यूस होगा। बट अगर मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस करना है तो हमें जंक्शन से नहीं क्रॉस करना है, वी हैव टू क्रॉस like we have to cut every single line and not through junction, तो maximum number produce होगा। This is the right answer. Clear? Next question. What is the highest number of occurrence of a shape in the figure below? बहुत ही easy question है। अब highest number of occurrence of a shape in the figure shown, तो what is the highest number of occurrence of a shape in the figure shown? तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा बन रहा है, highest number of a shape, एक particular shape का सबसे ज़्यादा कौन सा बन रहा है। तो आपको यहाँ पे जो dominating जो shape दिख रहा है, आप उसको, ये कोई speed breaker question है, इस पर हम ज़्यादा अगर मैं आप बोलोगे तो मैं solve करके दिखा देता हूँ, बट जो shape clearly visible है वो ये वाला shape है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो ये वाला शेप है, दिस वन, ये वाला शेप है। ये कितने हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड देन वी हैव 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5, एंड देन वी हैव 6, देन वी हैव 7, देन वी हैव 8, देन वी हैव 9। इसके अलावा आपको कहीं पे दिख रहा है, आई एम श्योर इसके अलावा और कोई शेप ये 9 टाइम ही अकर हो रहा है। यस, तो ये वाला शेप कितना हो गया 9। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो नाउ जो सबसे ज़्यादा विजिबल दिख रहा है मुझे दैट इज़ पेंटागन। तो अगर मैं पेंटागन की बात करूं, इस तरह का है जो भी, तो आप देखो नंबर 1, नंबर 2, एंड देन वी हैव नंबर 3, नंबर 4। इसके बाद अगर मुझे कहीं पे दिख रहा है तो ये क्वेश्चन जो है नंबर 5,
and we don't have anything yet. I cannot see, I cannot find 5 5 5 5 5. Yes, मुझे अभी तक 5 ही दिखा है. सो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस तो नहीं है अभी, तो वो हाई जा रहा है. अगर मैं और थर्ड शेप की बात करूं तो थर्ड शेप कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज दिस स्टार, ये वाला. इस शेप की बात करूं तो दिस इज 1 2 2 हो गया. फिर देन वी हैव दिस 3 and then we have this 4, we have this 5, and then we have this 6, and we have this bigger one 7. तो ये अभी तक मुझे 7 ही दिख रहे हैं और उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा इस टाइम पे. 7 and this one 8. तो ये मुझे 8 ही दिख रहा है अभी तक और इससे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं. और लास्ट में जो शेप है वो अगर मैं उस शेप की बात करूँ यहाँ पे तो द नेक्स्ट वन इज़ दिस पर्टिकुलर शेप. तो दिस इज़ नंबर 1 एंड दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3 एंड दिस इज़ नंबर 4, दिस इज़ नंबर 5. And I don't think so I can see anymore. तो हाईएस्ट नंबर जो है that is 9. ये आपको क्लियर हो गई चीज़, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Each of the rings in the chain in the given figure has an outer diameter of 5. Outer diameter. So this is what we are talking about. Outer diameter. It's 5. And a cross-sectional diameter of 1 centimeter. तो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दैट इज दिस वन एंड दिस वन. तो ये भी 1 है और ये भी 1 है. व्हाट इज द मैक्सिमम एंड टू एंड लेंथ ऑफ द चेन इन द सेंटीमीटर? ठीक है, तो ये 5 5 5 5 5. तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5. 5 5 25. ठीक है, प्लस ये जो गैप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इस गैप को हमें देखना है. तो अगर इस गैप को हम देखें तो ये पूरा जो रिंग है 1 2 3 4, ये 4 माइनस हो गया तो कितना बच रहा है यहाँ पे? 1 1 1 1 1. तो कितना हो गया? 4. दैट इज 29. अब बचता है ये एरिया. तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, माइनस हो गया तो ये कितना हो गया? 3. So this is 29 plus 3, that is 32. So this is the right answer, 32 centimeter. Clear है? Next question. बहुत कम टाइम लगता है. अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इजी. 1 इंच इक्वल टू 25 mm इक्वल टू 6 पीका. अगर आप ये चाहो कि इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. बट इस क्वेश्चन पूछा गया रिप्रेजेंटेड इन पिक्सल्स, तो आप पिक्सल्स में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करो. सो बेसिकली 16 पिक्सल इक्वल टू 12 पॉइंट इक्वल टू 1 पीका. तो अब 1 पीका है, 1 पीका इक्वल टू 16 पिक्सल. तो पहले हम लिखते हैं पिक्सल्स में कन्वर्ट करना है तो हम ले लेते हैं 6 पॉइंट्स और 2 इंचेस एंड 3 पिकास एंड 8 पिक्सल्स एंड 25 mm. ठीक है, अब इसको हमें पिक्सल में कन्वर्ट करना है. तो 8 पिक्सल तो 8 हो ही गया, इसको हटा ही दो आप. 3 पीका, तो 1 पीका इक्वल टू 16 पिक्सल, तो 3 पीका इक्वल टू 48 पिक्सल. ठीक है, 2 इंचेस, 1 इंच इज इक्वल टू 6 पीका एंड 1 पीका इज 16 पिक्सल. सिंपल. तो ये 6 पीका दैट सिंपली मीन्स 96 पिक्सल्स. तो 1 इंच इक्वल टू 96 पिक्सल. तो 2 इंच कितना हो जाएगा? 96 मल्टीप्लाइड बाई 2. 192. क्लियर है? नाउ 6 पॉइंट्स. तो अगर आप पॉइंट्स की बात करो तो 12 पॉइंट्स इक्वल टू 16 पिक्सल, तो 6 पॉइंट्स इक्वल टू 8 पिक्सल. क्लियर है? 25 mm इक्वल टू 6 पीका. तो अगर मैं बात करूं 25 mm इक्वल टू 6 पीका, तो कितने पिक्सल्स हो जाएंगे?
तो अगर हम कन्वर्ट करें इसको यहाँ पे, तो 1 पिका इक्वल टू 16 पिक्सल, तो 6 पिका इक्वल टू 96 पिक्सल। ये हो गया आपका टोटल, इसको आप ऐड कर दो, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जो हमारे सामने ही है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? व्हाट नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? तो आप यहाँ पे बेसिकली ये आपका पजल बोलो या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन बोल लो, तो इसमें आपने क्या है, 3 का ऑपोजिट में 24 है, 4 का ऑपोजिट में 60 है, 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, 6 का ऑपोजिट में 210 है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, लेट्स से 3, तो 3 एंड तो ये आपका हो जाएगा 3 8, दैट इज 24। तो सिमिलरली गोज टू 4, अगर मैं 4 का करूं, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 60। तो सिमिलरली अगर मैं 6 का भी वैसा होगा तो 5 का करूं, तो 5 एंड 5 स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 24। तो 5 इंटू 24, सो दैट विल कम टू 120। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11, 12, 13 इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बता दूंगा। What 3-digit number can be made from the digits 2, 3, 5 and 7 such that no 2 digits of the 3-digit number are the same and the 3-digit number is divisible by each of the digits in it? ये बहुत ही easy question है। It should not take more than 60 seconds for you to solve it। अब यहाँ पे मैं solve करने का place नहीं है, so probably मैं जो next video बनाऊंगा उसमें आपका ये जो question बचा हुआ है NAT plus GK, ये हम बैठ करके solve करेंगे। ठीक है? So wait for the next video and I'll definitely upload it in the next couple of days. See you in the next class and the next video. Till then, take care. Bye bye.